हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते ही हसरते। पर लोगों को तो विशाल के नाम की चर्चा करनी चाहिए ना। कहीं लोग ये तो नहीं समझ रहे कि कल कब्रिस्तान में मैं पीकर पड़ा था और विशाल मुझे घर छोड़ गया। तुम कहो तो मैं जमन ठक्कर से बात कर लूं? किस बारे में? वो सावी को कहीं न कहीं नौकरी जरूर दिला देगा। एक बात गौर से सुन लो मानसी, मेरी बीवी के दो बॉस नहीं हो सकते। मैं उमा की सहेली सावी हूँ। तुमने सावी को बताया नहीं कि मेरी और जमन ठक्कर की एंगेजमेंट महज एक नाटक था? मानसी, कुछ बातें जहां भी हैं जैसी भी हैं ठीक ही है। विशाल आज फिर शराब पी कर आया और सारी ऑडियंस के सामने इसने बैक स्टेज के लोगों के साथ गाली गलौज की। नतीजन मुझे नाटक का पर्दा गिराना पड़ा और लोगों के पैसे वापस करने पड़े। तुम आओ ना, आओ ना। विशाल प्लीज, विशाल छोड़ दो मुझे। सावी, सावी मैं जा रहा हूँ। एक मिनट श्यामू, सब चीजें ले ली? अपना रुमाल, वॉलेट? हाँ ले लिया। लेकिन एक चीज तो तुम भूल रहे हो। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ माय डियर? मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर? तुम अपनी घड़ी भूल रहे थे। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिली? बाथरूम से। और मैंने सोचा कि मैंने खो दी। श्यामू, शाम को जल्दी वापस आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का? अकेलेपन का। क्यों? आजकल सुषमा और शांताबेन तुम्हें कंप्लेन देने के लिए नहीं आती? आती है, लेकिन कोई दिन भर थोड़ी ना किसी के साथ रहता है। बाकी का समय तो मुझे मुर्दों के साथ रहना पड़ता है। मुर्दों के साथ? हाँ, भूल गए? पिछवाड़े कब्रिस्तान है। ओ ओ ओ। शामू, जब भी मैं बालकनी से वो कब्रिस्तान देखती हूँ ना, तो वो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है, उदास हताश कर देता मेरे मन को। फिक्र मत करो साबी, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे एयरपोर्ट के पास रहने वाले को हवाई जहाज उड़ने से तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर भी शामू, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। आजकल मेरा किसी भी चीज में जी नहीं लगता। ठीक है, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम घूमने जाएंगे। कब्रिस्तान में। ये क्या मजाक है शामू? मजाक करने से टेंशन कम हो जाती है साली। टेंशन कम करने का क्या ये तरीका है? ओके, आई एम सॉरी। साली, तुम्हें मालूम है उस कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर क्या लिखा है? क्या? As you are now, so once was I. Prepare for death and follow me. मैं कुछ समझी नहीं। इसका मतलब है मैं भी कभी जिंदा थी तुम्हारी तरह, लेकिन मौत के लिए तैयार रहना और मेरे पीछे पीछे चलना। किसी हाइसिन परेरा नाम की औरत की कब्र पे लिखा था। क्या बात है सर? लगता है मैंने तुम्हें और भी उदास कर दिया। नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक कविता याद आ गई। कौन सी? पहले मुझसे वादा करो कि तुम उस कविता के कवि का नाम और वो कविता मुझे ढूंढ कर दोगे। ओके, डन। They are all gone away. The house is shut and still. There's nothing more to say. Through broken walls and grey, the wind blows bleak and shrill. They are all gone away. They are all gone away. Gone away. ये कविता तुमने कहाँ पढ़ी थी? पढ़ी नहीं थी, किसी ने सुनाई थी। ओके।
वर्मा सर ये कीजिए। अब लाइब्रेरी में कविताओं की कोई किताब नहीं बची। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है श्याम, कोई रिसर्च कर रहे हो? रिसर्च नहीं, सर्च कर रहा हूँ मिस्टर लाल। सर्च? क्या ढूंढ रहे हो? मिस्टर लाल, आप मुझे ये बताएंगे कि ये कविता किसने लिखी है? They are all gone away. The house is shut and still. Throughout the broken walls in grey, the winds blow black and still. There is nothing. लेकिन तुम्हें किस लिए चाहिए ये कविता? मैडम की फरमाइश है। अच्छा, शायद मिस दलाल बताएगी। मिस दलाल, आप बता सकती है कविता किसकी है? अरे ये तो इमर्सन की लिखी हुई कविता लगती है। सच? थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरे ख्याल से शेक्सपियर की लिखी हुई है। आपको ठीक से याद नहीं है? नहीं, हाँ, टेनिसन की लिखी है। हाँ, टेनिसन की। रहने दीजिए, मैं खुद ढूंढूंगा। एक मिनट। एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन। श्योर? यस, आई एम डैम श्योर। ये रॉबिन्सन की लिखी हुई कविता है। इसे मैं सिटी हॉल के सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। क्या? मेरा मतलब ये कविता बहुत पुरानी है। सदू, ये सारी किताबें ले जाओ। मैं सेंट्रल हॉल लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मिस दलाल, आप बहुत अच्छी हैं। आई लाइक यू। मिस्टर लाल। मिस दलाल। सावी। अरे शांता बहन, जल्दी चलो ना मेरे साथ बालकनी में। क्यों, क्या बात है? पिछवाड़े के कब्रिस्तान में मिसेस अल्मेडा आई हुई है। मिसेस अल्मेडा? चलिए। साल में एक बार जरूर यहाँ आती है अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। Departed the remission of all his sins that through pious supplications. क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं, 8 साल पहले हम लोग जब यहाँ रहने को आए उसी साल उनके पति की मौत हो गई। देखने में बहुत अच्छा था। He may have obtained the pardon which he has always desired. Who lives and reigns with God, the Father in the unity of Holy Spirit, world without end. आपने देखा था? नहीं, सुना था उसके बारे में। वो जब गुजर गए तो मिसेस अल्मेडा बहुत रोई थी। बस हो गया शांता बहन, ये सब बातें सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, चलो। चलिए मैं चाय बनाती हूँ। नहीं सावी, चाय वाय रहने दो, मैं जा रही हूँ। क्यों, इतनी जल्दी क्या है शांता बहन? आज हमारे वो घर पर है, सो रहे हैं, कभी भी जाग जाएंगे और उठते ही उन्हें मेरे हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय चाहिए होती है। अच्छा? उन्हें मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद है कि कोई एक तरफ अमृत की प्याली रख दे और एक तरफ मेरे हाथ की बनी चाय, तो वो चाय पियेंगे। आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं? बनाती नहीं, उन्हें अच्छी लगती है, वरना मेरे हाथ की बनी चाय को तो मेरे बच्चे मुंह तक नहीं लगाते। और हमारे यहाँ आने वाले मेहमान अपने घर से ही चाय पी के आते हैं। अरे वाह शांता बहन, अब तो मुझसे भी पहले पहुंच गई। क्यों? हमने क्या होड़ लगाई थी सबसे पहले कौन पहुंचेगा? नहीं, सावी को कल का प्रोग्राम बताया नहीं। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? कल वट सावित्री है ना, सोसाइटी की सारी औरतें इकट्ठा होकर बरगद की पूजा करने वाली है। तुम्हें भी आना होगा। नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं तो नहीं आ सकूंगी। क्यों? वो दरअसल मुझे अपनी बुआ जी के घर जाना है। अरे तो तुम क्यों जा रही हो? उन्हें यहाँ बुला लो ना। हाँ, कल तो वो भी पूजा करेगी। हाँ, वो तो हमेशा करती हैं, लेकिन मैं ही उन्हें। ओह, एक मिनट।
हेलो बुआ। सावी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बुआ। अभी अभी मैं तुम्ही को याद कर रही थी। क्यों? वो कल वट सावित्री है ना, तो शांताबेन और सुषमा चाहती है कि बुआ लो तुम ही बात कर लो। हेलो माधवी जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे लंबी उम्र तो उसकी हो जिसकी कल सालगिरह है। किसकी सालगिरह है? अच्छा, कल तुम्हारी सालगिरह है? तब तो और भी अच्छा है, कल आप जरूर आएंगी। वट सावित्री के साथ साथ सावी की सालगिरह भी मना लेंगे। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बुआ मान गई। हाँ बुआ। सावी, मैं कल आ रही हूँ। ठीक है, फूफा जी को भी साथ ले आइएगा। अच्छा, बाय बाय। सावी, तुम्हारा जन्मदिन वट सावित्री के दिन आता है? जी, इसलिए तो मेरा नाम सावित्री है। इसका मतलब ये कि तुम पर सती सावित्री बनने की पूरी जिम्मेदारी है। पति के लिए सती सावित्री बनना हर एक पत्नी का धर्म है। पति चाहे सत्यवान हो या असत्यवान। पति के सत्यवान या असत्यवान होने से औरत का कोई संबंध नहीं। सूरज सदियों से पृथ्वी को जला रहा है, भून रहा है, मगर पृथ्वी उसकी प्रदक्षिणा लेने का व्रत कभी नहीं छोड़ती। साबिब, ओ साबिब। क्या शामू, कितनी देर लगा दी? 8 बज रहे हैं। आई एम सॉरी डार्लिंग, दरअसल मैं टाउन हॉल लाइब्रेरी चला गया था। लाइब्रेरी? किस लिए? तुम्हारी कविता जो ढूंढनी थी, दे आर ऑल गॉन अवे। मिली? नहीं, पर ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कविता के ढेर सारे कलेक्शन उठा के ले आया हूँ। वाह 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 वाह, क्या कलेक्शन है! पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठा लाए हो। कल सुबह किसी भी हालत में मुझे वो कविता तुम्हें ढूंढ कर देनी है। क्यों? कल कोई खास बात है? हाँ, एक खास बात है। क्या? वो मैं तुम्हें अब नहीं, रात को 12 बजे बताऊंगा। क्या हुआ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sabi. Happy birthday to you. थैंक यू। ये रहा आपका गिफ्ट। वाओ! नई साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है। जी चाचा है वो। शामू, अभी नहीं, मुझे बाहर जाना है। है ना? हाँ, आज वट सावित्री है। सारी औरतें बरगद की पूजा करने वाली हैं। मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। हालांकि मैं जाना नहीं चाहती शामू। क्यों? ये त्योहार ही मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? आज के दिन तो औरतें भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में भी यही पति मिले। यही बात है जो मुझे इस त्योहार की बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब अगले जन्म में हमारी छुट्टी। सुषमा भी तो यही प्रार्थना करने वाली है ना शामू, कि अगले जन्म उसे यही पति मिले। शादी न करने वाला पति। शामू तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है सावी। हमारे समाज के कई रिवाज, कई प्रथाएं आउटडेटेड है, फेंक देने के काबिल। और फिर किसने देखा है कि वास्तव में पुनर्जन्म नाम की चीज है या नहीं?
और है भी तो इस फैमिली प्लानिंग के जमाने में पुनर्जन्म लेना आसान है क्या? आत्माएं लाइन लगाकर खड़ी होगी पुनर्जन्म लेने के लिए। तुम तो बस कहां से कहां पहुंच जाते हो। फिर भी तुम बन ठन के उन औरतों के साथ चली जाओ। वो क्यों? क्योंकि हमारे रस्मों रिवाज भले ही आउटडेटेड हों, औरतों के लिए यही तो एक मौका होता है बन ठन के बाहर जाने का। और फिर हम मर्दों के लिए भी तो अच्छा है। क्या अच्छा है? अरे एक साथ ढेर सारी खूबसूरत औरतें जो देखने को मिलती है। अरे माधवी जी, आप आ गए। चलो अच्छा हुआ, हम भी अभी सावी को ही बुलाने जा रहे थे। अच्छा हाँ। आप लोग ठहरे, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ तू क्यों बीच में कल बुआ तुम अकेली चली जाओ ना, मुझे नहीं जाना है बरगद की पूजा करने। अरे ये क्या पागलपन है, नीचे सारी औरतें तेरा इंतजार कर रही हैं। उनसे कह दो ना बुआ कि सावी की तबीयत अचानक खराब हो गई। नहीं तू चलेगी मेरे साथ। बुआ प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करो। इस त्योहार से मेरी कहीं कड़वी यादें जुड़ी हुई। सावी, हम औरतों को कुछ बातें समाज में जीने के लिए करनी पड़ती हैं, वरना जीना दुभर हो जाता है। वो कैसे बुआ? आज अगर तू पूजा करने नहीं चलेगी तो मोहल्ले की औरतें समझेंगी कि तू आजाद ख्यालात की है, धर्म कर्म नीति अनीति में विश्वास नहीं करती। समझने दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो तुझे ही पड़ेगा ना। ये लोग तेरे यहाँ आना जाना बंद कर देंगे और धीरे धीरे तू अकेली पड़ जाएगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं बुआ। जब तक मेरा श्याम मेरे साथ है मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। सावी, इस गलतफहमी में मत रहना, कहीं वो भी ये सोचने ना लगे कि तू उससे प्यार नहीं करती। बुआ मेरा श्याम इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है, तुम्हें पता है उसने अभी अभी इस प्रथा की खिल्ली उड़ाई है। मर्दों का मन हाथी के दांत जैसा होता है, खाने के अलग और दिखाने के अलग। सावी, अरे ओ सावी, अब चलो भी, सारी औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ बस अभी आई। चल सावी जल्दी चल। बुआ अरे भाई तू बस सिर्फ फेरे लगाना, प्रार्थना मत करना कि अगले जन्म में भी यही पति मिले, तब तो ठीक है। चल उठ उठ, वो लोग इंतजार कर रही हैं। चल। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुभ्रमुच्चरतो पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं वक्रां शरदः शतमुदीनां श्राम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भावमानि विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्येद्धनम्। ॐ अग्नेय सुपथा राय अस्मान् सभी औरतें भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में भी उन्हें यही पति मिले। अरे चलो सावी, तुम भी हमारे साथ चलो, चल के देखो कि औरतें कैसी प्रार्थना करती हैं। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी। मैं शादी नहीं करूंगी माँ। क्यों? मैं भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहती। सावीर, कहाँ खो गई? पूजा संपन्न हो गई, चल। Hi, where's the birthday girl? लो, मानसी भी आ गई। सावी, happy birthday to
वो जो तुम्हारा मंगेतर है, क्या नाम है उनका? हाँ, जमन ठक्कर। हाँ, जमन ठक्कर ही मेरा फियांसे है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे साहब, मानसी को कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे नहीं, लंच करके आई हूँ एक क्लाइंट के साथ, मैं जाती हूँ। ओके? अरे लेकिन अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्या? आओ बैठो। बहुत जल्दी में हूँ, दूसरे क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। अरे सावी, आज बरगद की पूजा के लिए मानसी को क्यों नहीं बुलाया? बरगद की पूजा? हाँ, आज हमारे मोहल्ले की सारी औरतें एक साथ बरगद की पूजा करने गई थी। उससे क्या होता है? अगले जन्म में भी वही पति मिलता है। ओह नो, मुझे तो 1 महीने में ही पति से नफरत होने लगती है। और मान लो मैं बरगद की पूजा कर भी लूं तो मेरे लिए तो अगले जन्म में गैंग वॉर हो जाएगा। क्योंकि आज तक मेरे 3 डिवोर्सेस हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ ये प्रथा ही गलत है। इस जन्म का पति अगले जन्म में भी, तो फिर दूसरों को चांस कब मिलेगा भाई? सावी, जन्मदिन मुबारक हो। लो, ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा। क्या लाई हो शांताबेन? सिंदूर की डिबिया है, चांदी की। अरे वाह, कितना खूबसूरत तोहफा है। टिपिकल शांताबेन चॉइस। ऐसा तोहफा तो सिर्फ शांताबेन ही दे सकती है। सबको नहीं, मैं आदमी देखकर तोहफा देती हूँ। सिंदूर की डिबिया मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। थैंक यू शांताबेन। अरे ये क्या, आपने अभी तक पूजा वाले कपड़े चेंज नहीं किए? इन्होंने अभी मुझे देखा नहीं है इन कपड़ों में। वो दफ्तर से आएंगे, जी भर के देखेंगे, फिर जाके ये कपड़े चेंज होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जरूर फर्क पड़ता है। ये सब ठाट बाट किसकी बदौलत है? ये कपड़े लत्ते, ये जेवर, ये सुख सुविधाएं किसकी मेहनत का फल है? ये सब मुझे दिलाने के लिए उन्हें दिन रात कंपनी में मेहनत करनी पड़ती है, और मैं उन्हें ये भी नहीं दिखाऊं कि इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों माधवी बहन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे शांताबेन, ये आजकल की लड़कियां ये सब कभी नहीं समझेंगी, कभी नहीं।